नमस्कार साथियों। आज अपन बात करेंगे रिट बीएसटीसी एग्ज़ाम 2025 के वो क्वेश्चन जो अधिकतर पूछे गए हैं, जो यूपी, टेट, सीटीईटी, अदर स्टेट में परीक्षाओं में पूछे गए महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। इन प्रश्नों में अपन देखेंगे कि वो प्रश्न वस्तुनिष्ठ होंगे, जिनकी प्रत्येक ऑप्शन की अपन व्याख्या करते हुए समझेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1, भारत में लड़के व लड़कियों की विवाह की न्यूनतम आयु कितनी है? ऑप्शन ए 21 से 18 वर्ष, ऑप्शन बी 18 से 21 वर्ष, ऑप्शन सी 18 से 16 वर्ष, ऑप्शन डी 14 से 18 वर्ष। साथियों, ये क्वेश्चन टेट 2011 में पूछा गया था, अर्थात 21 से 18 वर्ष। हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के अनुसार भारत में लड़के व लड़कियों की विवाह की न्यूनतम आयु 21 से 18 वर्ष रखी गई है। प्रश्न नंबर 2, परिवार एक इकाई होता है। परिवार एक इकाई होता है जिसमें माँ, पिता और उनके 2 बच्चे होते हैं। यह कथन है। ऑप्शन ए सत्य है, क्योंकि सभी भारतीय परिवार इसी प्रकार के होते हैं। ऑप्शन बी सही नहीं है, क्योंकि इस कथन में यह स्पष्ट करना चाहिए कि बच्चे जैविक होते हैं। ऑप्शन सी सही नहीं है, क्योंकि परिवार कई प्रकार के होते हैं तथा परिवार का केवल एक ही प्रकार में वर्गीकरण नहीं किया जा सकता। सत्य है, क्योंकि यह किसी आदर्श परिवार का आकार है। तो यहाँ पर ऑप्शन होगा सी। ये क्वेश्चन सीटीईटी 1 से 5 18 सितंबर 2016 में पूछा गया था। अर्थात परिवार एक इकाई होता है जिसमें माँ, पिता, बच्चों के अलावा अन्य सदस्य भी होते हैं। भिन्न भिन्न समाज शास्त्रों के अनुसार अलग अलग परिवारों की मान्यताएं होती है। अतः परिवार में केवल माँ, पिता और बच्चों को सम्मिलित होना बताया गया है। प्रश्न नंबर 3, बच्चे को सामाजिकरण का पहला पाठ कहाँ से प्राप्त होता है? ये प्रश्न पूछा गया था टीईटी 1 से 5 2011 में। परिवार से, विद्यालय से, सांस्कृतिक केंद्र से, डी धार्मिक केंद्र से। तो ये बच्चे को सामाजिकरण का पहला पाठ ऑप्शन ए परिवार से मिलता है। परिवार बालक का प्राथमिक विद्यालय माना जाता है। परिवार बालक का प्राथमिक विद्यालय माना जाता है, जहाँ पर अनौपचारिक शिक्षा ग्रहण करता है तथा सामाजिकरण की प्रक्रियाओं की शुरुआत भी परिवार से ही होती है। इसलिए परिवार को सामाजिकरण का पहला पाठशाला भी कहा जाता है। साथियों, ये क्वेश्चन टीईटी 1 से 5 2011 में पूछा गया था। प्रश्न नंबर 4, प्राथमिक समाजीकरण है। प्राथमिक समाजीकरण है। साथियों, प्रश्न टीईटी 2011 में ही पूछा गया था। शुरुआती आयु में परिवार मित्रों से सीखना, किशोरावस्था में समाज से सीखना, प्राथमिक स्तर पर समाज से सीखना, शिक्षकों का अनुसरण करना। तो प्राथमिक समाजीकरण है शुरुआती आयु में परिवार व मित्रों से सीखना। बच्चों को सामाजिकरण की शुरुआत बच्चे के परिवार, मित्र तथा अन्य लोगों से होती है। इसे ही प्राथमिक समाजीकरण कहते हैं, जो स्कूल जाने से पूर्व ही प्रारंभ हो जाती है। सामाजिकरण की प्रक्रिया जीवन पर्यंत चलती रहती है। प्रश्न नंबर 5, एकल परिवार से तात्पर्य है। साथियों, ये क्वेश्चन टेट 2011 में पूछा गया था। ये क्वेश्चन है जो महत्वपूर्ण है, जो हर बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। एकल परिवार से तात्पर्य है परिवार जिसमें माता पिता, उनके बच्चे। वर्ष 1950 के बाद बना परिवार संपूर्ण परिवार जिसमें बच्चे, उनके माता पिता एवं केवल दादा दादी। तो यहाँ पर उत्तर हो जाएगा बी, परिवार जिसमें माता पिता एवं उनके बच्चे निवास करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, निम्न में से कौन सा कथन सही है? एकल परिवार में दहेज प्रथा सामान्य बात है। एकल परिवार में बाल श्रम सामान्य बात है। दहेज तथा बाल श्रम सामाजिक बुराइयां हैं।
दहेज तथा बाल श्रम शहरों में सामान्य बात है। साथियों, क्वेश्चन टेट 2012 में पूछा गया था। ये क्वेश्चन टेट 2012 में पूछा गया था। तो ऑप्शन सी, दहेज तथा बाल श्रम सामाजिक बुराइयां हैं। सामाजिक बुराइयों में दहेज तथा बाल श्रम प्रमुख बुराइयां हैं। इन बुराइयों का प्रमुख कारण अशिक्षा एवं गरीबी है। प्रश्न नंबर 7, भारत में बाल विवाह निषेध अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? 2006 में, 2008 में, 2011 में, 1997 में। साथियों, क्वेश्चन टेट में पूछा गया है 2016 में। इसका आंसर होगा 2006। भारत में बाल विवाह निषेध अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ? 2006 में। कब लागू हुआ? 2006 में। क्वेश्चन नंबर 8, कौन सी विशेषताएं परिवार की नहीं है? ये क्वेश्चन टेट 2016 में पूछा गया है। कम से कम 2 भिन्न लिंग वाले वयस्क साथी रहते हो, प्रत्येक सदस्य की आय भिन्न जमा की जाती हो, वे समान आवास भोजन और समान सामाजिक क्रियाओं का उपयोग करते हो, सुरक्षा एवं बच्चों का साझा उत्तरदायित्व हो। तो ऑप्शन बी, प्रत्येक सदस्य की आय भिन्न जमा की जाती हो, ये प्रश्न ऑप्शन सही नहीं है। प्रश्न नंबर 9, शारदा एक्ट का संबंध निम्न में से किससे है? शारदा एक्ट का संबंध निम्न में से किससे हैं? ये क्वेश्चन टेट 2011 में पूछा गया है साथियों। तो साथियों, ऑप्शन ए बाल विवाह, दहेज प्रथा, बाल श्रम, अनिवार्य शिक्षा। तो ऑप्शन ए बाल श्रम। शारदा एक्ट 1929 का संबंध बाल विवाह से संबंधित था। शारदा एक्ट कानून कब लागू हुआ? 1929 को, जिसमें विवाह के लिए लड़कों तथा लड़कियों की आयु का निर्धारण किया गया था। इस एक्ट के तहत लड़कियों की आयु 18 वर्ष तथा लड़कियों की आयु 14 वर्ष तय की गई थी। प्रश्न नंबर 10, सामाजिक बुराइयों का उदाहरण है बाल श्रम, बाल विवाह, दहेज, ये सभी। साथियों, सामाजिक बुराइयों में बाल विवाह भी आएगा, बाल श्रम भी आएगा, दहेज प्रथा भी आएगी। ये क्वेश्चन भी टेट 2011 में पूछा गया है। तो समाज में दोष उत्पन्न करने वाले तत्व सामाजिक बुराइयां कहलाते हैं। इसके अंतर्गत बाल विवाह, दहेज प्रथा, बाल श्रम आदि बुराइयां आती है। साथियों, ये क्वेश्चन ऐसे हैं जो हर बार परीक्षाओं में ऐसे के ऐसे उठकर आ जाते हैं। अपन इन क्वेश्चनों को हल्के में ले लेते हैं और यही क्वेश्चन अपने अधिकतर एग्जाम में गलत होते हैं। फिर जब अपन घर आकर देखते हैं तो सोचते हैं यार ये क्वेश्चन तो मेरे को आता था, ये गलत कैसे हुआ? क्योंकि अपन ये जो क्वेश्चन पुराने आए हुए हैं इनको हल्के में ले लेते हैं और अपनी छोटी सी गलती अपन को फिर एक बार सिलेक्शन कराने से रोक देती है। तो साथियों, आप इन क्वेश्चनों का फिर से दोहरान कीजिएगा और पुराने क्वेश्चनों को ज़रूर पढ़ के जाइएगा। और यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर सकते हो और सब्सक्राइब कर सकते हो। धन्यवाद।